मूवी के अंदर आप देखोगे कि कैसे एक 23 साल के लड़के को एक 39 साल की औरत से प्यार हो जाता है और फिर उन दोनों के बीच में क्या क्या होता है वो हम इस कहानी में देखेंगे। मूवी के स्टार्ट में आपको एक रफी नाम की औरत को दिखाया जाता है जिसका उसके हस्बैंड के साथ 9 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद डाइवोर्स हो चुका है। रफी अपने साथ हुए इन सभी चीजों को अपने थेरेपिस्ट लीजा के साथ शेयर करती है और यहाँ पर रफी लीजा से कहती है कि अब उसे एक बेबी चाहिए, बट यहाँ पर लीजा उससे कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक राइट टाइम नहीं है क्योंकि अभी तुम्हें इन सब चीजों से खुद को बाहर निकालना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड होता है जो कि कोई पेंटिंग वगैरह बना रहा होता है। एक बार अपने दोस्तों की पार्टी के दौरान डेविड रफी से मिलता है और जब ये पार्टी खत्म हो जाती है तो डेविड जब घर पर आता है तो हम लोग देख पाएंगे कि डेविड रफी से मिलने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वो रफी से दोबारा बात करने के लिए रफी को बार बार कॉल करता है और वो कॉल को काट देता है, बट फिर किसी तरह हिम्मत करके वो रफी से डेट के लिए पूछता है और यहाँ पर रफी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहाँ पर रफी और डेविड दोनों डेट पर जाते हैं और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और इस डेट के दौरान दोनों एक पार्क में जाते हैं और उस पार्क में जाकर दोनों एक दूसरे के साथ प्रोग्राम करते हैं। और दोस्तों इस डेट के दौरान हम लोग को पता चलता है कि इस समय डेविड की उम्र सिर्फ 23 साल होती है और रफी की उम्र लगभग 39 साल। अगले दिन रफी फिर से अपने थेरेपिस्ट लीजा के पास जाती है और लीजा को जाकर ये सारी चीजें बताती है और यहाँ पर रफी लीजा से कहती है कि उसके साथ अभी जो भी हो रहा है उसको लेकर वो काफी ज्यादा खुश है और अभी वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रही है। और लीजा भी रफी से कहती है कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि एज डिफरेंस ज्यादा मैटर नहीं करता। दोस्तों दूसरी तरफ हमें डेविड के फैमिली का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि लीजा कोई और नहीं बल्कि डेविड की मदर है। अब यहाँ डेविड और रफी की नजदीकियाँ और बढ़ती है और दोनों अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। डेविड रफी के घर पे जाकर रफी के साथ लपलपाटा करता है। यहाँ पर डेविड भी अपने दोस्तों से कहता है कि उसे रफी के साथ रहना अच्छा लगता है। अब यहाँ पर रफी जब लीजा के पास थेरेपी के लिए जाती है और जिस तरह से वो बातों को लीजा के साथ शेयर करती है, अब यहाँ पर लीजा को रियलाइज होने लगता है कि वो बंदा जिसके साथ लीजा रिलेशनशिप में आई है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा डेविड है। ये बात जानने के बाद लीजा को काइंड ऑफ शॉक सा लगता है और अब लीजा अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है और लीजा की थेरेपिस्ट उससे कहती है डेविड सिर्फ एक बच्चा है, उसको स्टार्टिंग में इन सब चीजों में तो काफी मजा आएगा बट आगे जाके इनका ब्रेकअप हो जाएगा। अब यहाँ पर डेविड और रफी हर दिन कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं और रफी आकर ये सारी बातें लीजा से ही शेयर करती है जिससे लीजा और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। इसी बीच डेविड और रफी दोनों छुट्टियों के लिए बाहर जाते हैं और इन छुट्टियों के बाद वो दोनों अपने लाइफ को मूव इन करते हैं। अब यहाँ पर चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज होनी शुरू हो जाती है। डेविड पूरे दिन घर पर पड़ा रहता है और अपने दोस्तों के साथ मजे करता है। जब रफी को डेविड के साथ प्रोग्राम करना होता है तो उस समय डेविड बैठकर गेम्स खेलता है और ये चीज रफी को अच्छी नहीं लगती। दोस्तों लीजा को तो पता होता है कि डेविड और रफी के बीच रिलेशनशिप चल रहा है और इस रिलेशनशिप को लेकर दोनों ही लोग सीरियस हैं, बट अभी के लिए ये बात डेविड और रफी को पता नहीं होती कि लीजा को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पहले से ही पता है। एक बार थेरेपी सेशन के दौरान लीजा रफी को बता देती है कि डेविड उसी का बेटा है और ये बात सुनने के बाद रफी को लीजा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रफी ने लीजा के साथ डेविड और रफी के बीच हुए उन प्राइवेट बातों को भी शेयर किया था जो बातें उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए थी। अब ये बात रफी डेविड को भी बता देती है और डेविड अपनी माँ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो कहता है कि तुमने हम लोगों के साथ चीट किया है। और यहाँ पर लीजा अपने डिफेंस में कहती है कि उस समय मुझे जो भी ठीक लगा मैंने वो किया। एक बार जब रफी डेविड के पास अपने घर पर आती है तो यहाँ पर उसको पता चलता है कि इस घर में डेविड का दोस्त छुपा हुआ है और इस बात को जानने के बाद रफी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर रफी डेविड को थोड़ी बातें सुनाने लगती है कि तुम पूरे दिन घर पर पड़े रहते हो, ना ही तुम कोई काम करते हो, ना ही तुम घर की सफाई करते हो। यहाँ पर रफी कहती है कि जो भी कर रही हूँ सब कुछ मैं अकेली कर रही हूँ। अब यहाँ पर डेविड कहता है मैं जितना भी बुरा हूँ पर मैं तुम्हारे एक्स हस्बैंड फ्रांसिस से तो बेटर ही हूँ क्योंकि एटलीस्ट मैं तुम्हारे साथ चीट तो नहीं कर रहा। अब ये बात सुनने के बाद रफी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर डेविड कहता है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर सुन सुनकर थक चुका हूँ और मैं तुम्हारा कोई कुत्ता नहीं हूँ। और डेविड कहता है कि यहाँ पर मैं ये सारी चीजें खत्म करने जा रहा हूँ और ये कहकर डेविड वहाँ से चला जाता है। पर शाम को डिनर पर दोनों लोग फिर से मिलते हैं तो यहाँ पर डेविड उससे माफी मांगता है पर यहाँ पर रफी इसके लिए तैयार नहीं होती है और वो डेविड से कहती है कि हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए और वो ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। दरअसल दोस्तों डेविड एक पेंटर होता है और उसे पेंटिंग्स करना बहुत ज्यादा पसंद होता है और डेविड अपने सारे ही पेंटिंग्स को $1000 पर पेंट के हिसाब से बेच देता है। और ये बात बताने के लिए वो रफी को कॉल करता है बट यहाँ पर रफी का कॉल नहीं लगता। रात को डेविड अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जाता है और इस पार्टी में डेविड काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और ड्रिंक करने के बाद वो रफी की एक दोस्त जिसका नाम सुशी होता है उसके साथ प्रोग्राम बनाता है। ऐसे ही अगले दिन रैंडमली डेविड और रफी की मुलाकात एक सुपरमार्केट में होती है। दोनों लोग डेविड के घर पर जाते हैं और एक साथ गपागप करते हैं। इस पर दोनों लोग एक दूसरे से काफी अच्छे से बात करते
करते हैं और अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने का डिसाइड करते हैं। रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डेविड रफी को अपनी फैमिली से मिलवाने लेकर जाता है। जब रफी लीजा के साथ डिनर प्रिपेयर कर रही होती है तो उस समय रफी लीजा से कहती है वो डेविड के साथ एक बच्चा प्लान कर रही है। अब यहाँ पर लीजा इस बात से खुश नहीं होती है। अगले दिन ऑफिस में रफी को पता चल जाता है कि डेविड उसके फ्रेंड के साथ घपाघप किया था और ये बात जानने के बाद रफी को सच में काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब यहाँ पर डेविड भी लीजा से यानी कि अपनी मॉम से थेरेपी लेने का डिसाइड करता है। डेविड अपनी प्रॉब्लम लीजा के साथ शेयर करता है और यहाँ पर लीजा उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा करियर एज अ आर्टिस्ट बहुत ब्राइट लगता है और तुम्हें अपने रिलेशनशिप को रफी के साथ कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि रफी एक अच्छी लड़की है। यहाँ पर लीजा कहती है कि रफी तुम्हारे करियर के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और रफी को तुमसे एक बच्चा भी चाहिए। अब यहाँ पर डेविड रफी के पास पहुँचता है और रफी से माफी मांगता है। डेविड बच्चे के लिए भी तैयार है और यहाँ पर रफी डेविड को माफ भी कर देती है। अब यहाँ पर रफी सोचती है कि आखिर डेविड रफी को कितना ज्यादा प्यार करने लगा है और वो अपने पूरे लाइफ को रफी के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए आया है। अब यहाँ पर रफी डेविड से कहती है अगर तुम इस उम्र में एक पिता बन जाते हो तो यहाँ पर तुम्हारा एज अ आर्टिस्ट का करियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम अपनी लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर डेविड धीरे धीरे समझने लगता है कि आखिर रफी उससे क्या कहना चाहती है, पर फिर भी यहाँ पर रिलेशनशिप को किसी भी हाल में बचाने के लिए डेविड कहता है कि मैं इन सब चीजों को हैंडल कर लूंगा। अब यहाँ पर रफी कहती है कि तुम्हारी एज अभी काफी ज्यादा यंग है तो तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और यहाँ पर रफी डेविड से ब्रेकअप कर लेती है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 1 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। अब यहाँ पर डेविड अपने दोस्त के साथ उसी रेस्टोरेंट में आया होता है जिस रेस्टोरेंट के अंदर उसने पहली बार रफी को डेट किया था और यहाँ पर फिर से उसको उस रेस्टोरेंट के अंदर रफी मिलती है और रफी को देखकर डेविड फटाक से उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है और रेस्टोरेंट के डोर पर लगे बर्फ को साफ करके वो रफी को देखता है और दोनों एक दूसरे को देख करके स्माइल करते हैं और फिर डेविड वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती।